देवप्रिया एकेडमी जैसलमेर में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इसका आज 7/12/2025 को 8वां टेस्ट था। इसमें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से जो संबंधित है उन सवालों को। मुख्यतः जो सवाल है वो अभयारण्य और जैव विविधता से संबंधित रहेंगे। टोटल 30 सवाल है। पहला सवाल हमारा सवाल नंबर 51, ये है पेपर का प्रश्न क्रमांक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संरक्षित क्षेत्र और जिला को सुमेलित है वो नहीं करता है? बालेश्वर सीकर बिल्कुल सही है। अमरख महादेव उदयपुर बिल्कुल सही है। गंगा भैरवी घाटी बांसवाड़ा गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये है वो कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग ही कि जब भी इनको याद करो तो दो के जो टर्म्स है उसके रूप में यदि आप याद करते हो तो इजीली याद होता है। यदि आप में से कभी कोई भी साथी आरपीएससी गया है या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गया है तो आपको जरूर याद होगा, वहाँ उनके एड्रेस में लिखा होता है गुगरा घाटी। तो बस आपको वहीं से ये सब याद रखना है। भैरवी घाटी कहाँ पे है? अजमेर में। हमीरगढ़ भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। सही उत्तर रहेगा सी। अब इसमें 2-3 चीज़ें यदि आप ऐड करना चाहो तो हमेशा कोशिश करें कि 2-2 चीज़ें हैं वो ऐड करके फिर यदि आप देखे होंगे तो ठीक रहेगा। जैसे बालेश्वर सीकर में, तो सीकर में 2 है। पहला है शाकंभरी सीकर और एक दूसरा बालेश्वर सीकर। फिर उसके बाद में हमीरगढ़, जैसे भीलवाड़ा में दे रखा है तो भीलवाड़ा में 3 ही है। एक तो है आसोप भीलवाड़ा जो कि अंतिम है, जो संरक्षित रिजर्व क्षेत्र है राजस्थान में। टोटल 37 है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि टोटल कुल कितने हैं, तो इन चीज़ों को स्टार लगा लें। फिर है आसोप फुलिया, हाँ बिल्कुल सही है। इसके आगे है बीड़, आगे घास फुलिया लिखा है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो आसोप फुलिया और हमीरगढ़। ये तीनों ही कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। प्रश्न संख्या 52, उड़न गिलहरी का वास्य क्षेत्र कौन सा है? सिंपल सा सवाल है। सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 53, घड़ियालों की प्रजाति के संरक्षण करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? सवाल जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं ये, क्योंकि जो जवाहर सागर है बिल्कुल सही, इसका उत्तर रहेगा जवाहर सागर घड़ियालों के बारे में है। जयसमंद झील है, इसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जलचरों की बस्ती। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है वो मगरमच्छ का संरक्षण क्षेत्र है, या फिर मगरमच्छों का अभयारण्य कह सकते हो आप एक तरह से। बंद बरेठा है, इसे पक्षियों का घरौंदा कहते हैं। पक्षियों का घरौंदा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो घड़ियालों के लिए जवाहर सागर वन विहार। प्रश्न संख्या 54, राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम, ध्यान रखना सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम ना केवल राजस्थान में अपितु भारत में भी है, ये सर्वप्रथम है। ये है झालाना डूंगरी जयपुर में। यदि आप मेरी तरह नेचुरल साइट विजिट करने के शौकीन हो, प्रकृति के नज़दीक रहना चाहते हो, तो ध्यान रखना जवाई बांध जो लेपर्ड सफारी क्षेत्र, सबसे उम्दा प्रकार की जो लेपर्ड सफारी है वहाँ पे करवाई जाती है। जवाई बांध स्थित है, जैसे है कहाँ पे? ये पाली में। जवाई बांध और जवाई लेपर्ड सफारी क्षेत्र। मारवाड़ का अमृत सरोवर, बिल्कुल जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 55, राजस्थान का मनसा माता संरक्षित रिजर्व क्षेत्र कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही शायद एक चर्चा की थी कि हमें 2-2 के पेयर में यदि हम याद करते हैं तो अच्छे से याद रहता है। तो कोशिश करें कि झुंझुनू के टोटल कितने हैं, तो 4 है वो संरक्षित क्षेत्र है झुंझुनू में। एक तो है बीड़, एक है बांसियाल, बांसियाल 2 है। एक तो है बांसियाल खेतड़ी और एक है बांसियाल बागोर। बीड़, बांसियाल और मनसा माता। तीसरा कौन सा हो गया? चौथा हो गया मनसा माता।
तो इनको हमेशा पेयर में याद करें तो आपको इजीली याद होगा। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में विस्तृत है? ऐसे कई अभयारण्य हैं जो एक से अधिक जिलों में विस्तृत है, लेकिन हमें निम्न में से ढूंढना है, तो इसका सही उत्तर रहेगा टोडगढ़ रावली जो है वो 3 जिलों में स्थित है। अब 3 जिले कौन से हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है अजमेर, दूसरा है अजमेर से सटा हुआ पाली, और पाली से सटा हुआ राजसमंद। तो 3 जिले हैं वो आते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 57, अभेड़ा जैविक उद्यान। अभी तक हम संरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे पूछा है अभेड़ा जैविक उद्यान है वो कहाँ स्थित है? वो कोटा में स्थित है। अब जैविक उद्यान राजस्थान में, तो टोटल यदि जैविक उद्यानों की हम बात करें तो टोटल हमारे राजस्थान में 5 है। कौन कौन से हैं? तो एक तो है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पे है? उदयपुर में, बिल्कुल सही। फिर है माचा सफारी। माचा सफारी कहाँ पे है? जोधपुर, बिल्कुल सही। फिर है नाहरगढ़, जयपुर। फिर एक आता है मरुधरा। ये हालांकि बहुत कम लोगों को याद रहता है, पता रहता है मरुधरा वाला, बाकी चीज़ें याद रह जाती है। और 5वें नंबर का है अभेड़ा जो कि है झालावाड़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से वन्य जीव और उनकी अवस्थिति से में से अभ्यारण्य कौन सा सही सम्मिलित है? सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही है। इसको नाम को देखकर इसको जयपुर नहीं करना है, बिल्कुल सही उत्तर है। भैंसरोडगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद जवाहर सागर है वो 3 जिलों में फैला है। कोटा, बिल्कुल हाड़ौती के तीनों जिले हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़। फिर शेरगढ़ जैसलमेर में नहीं है, शेरगढ़ कहाँ है? बारां में। प्रश्न संख्या 59, किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है? नागौर में। पहला आपकी सहूलियत के लिए पहला ही जो ऑप्शन है, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है बस। प्रश्न संख्या 59, नागौर में 2 है, गोगेलाव, एक तो है गोगेलाव और दूसरा है रोटू। ध्यान रखना गोगेलाव और रोटू। रोटू के बारे में, ये रोटू सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है, 0.72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, तो सबसे छोटा। प्रश्न संख्या 60, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य, ध्यान रखना अभयारण्य वेटलैंड या नम भूमि के रूप में चयनित किया गया था? सही उत्तर रहेगा केवलादेव। अभयारण्य केवलादेव है। पहले जो 2 रामसर साइट हुआ करती थी, वर्तमान आज की जो स्थिति है वो राजस्थान में 4 वेटलैंड या फिर रामसर साइट है। 2 आपको पता ही है। सबसे जो पहले नंबर पे है वो रहेगी सांबर झील, लवणीय झील है एक प्रकार की, और इसको जो बनाया गया था 1981 में, 1981। उसके बाद दूसरा है केवलादेव जो अभी हमारे ऑप्शन में है। इसमें 2 पहले से थी, सबको याद है, लेकिन इस वर्ष 2 और नई ऐड की गई है। एक तो है खींचन और एक है मैनार। अब इनके आपको जिले भी पता होने चाहिए, दोनों नए जो ऐड करी है। इसका हालांकि खींचन है वो कुर्जों के लिए फेमस था, और सबको क्या पता था इसके बारे में कि जोधपुर, ठीक है, लेकिन ये जोधपुर नहीं रहा है। अब जब जिला राजस्थान में जो 41 जिले बने हैं, 41 जिले में जो खींचन किसमें चला गया है? फड़ौदी में। आज 7/12 को आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसमें ये सवाल पूछा गया है कि जो खींचन है वो किस जिले में स्थित है? तो आपका सही उत्तर रहने वाला रहेगा फलोदी। मैनार है वो कहाँ है? उदयपुर में। तो ध्यान रखना, जोधपुर मत कर देना, कुर्जा और खींचन को। अब खींचन कहाँ है? फलोदी में। प्रश्न संख्या 61, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, मैनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मैनार उदयपुर में, और राजस्थान का ये जो है वेटलैंड है, रामसर साइट है। अब ध्यान रखना पक्षी अभयारण्य है ये, सॉरी पक्षी गांव इसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए
प्रसिद्ध है। माचिया सफारी पार्क नहीं, ये जोधपुर में है, कोटा में नहीं है। फिर है नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर में है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव भरतपुर में है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, केवलादेव भरतपुर में है, और जो केला देवी आता है, ध्यान रखना, केला देवी ये आता है करौली में। ठीक है, इनका ध्यान रखना।